हेलो गाइस, मैं आपके प्रति में आज आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 8 जो कि साइंस का है आनुवंशिकता। क्या? आनुवंशिकता। इसको इंग्लिश में आपको क्या कहा जाता है? आपका इंग्लिश में इसको कहा जाता है हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, दोनों नाम जान लीजिए, आनुवंशिकता और हेरिडिटी। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग जो है आज एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करवाएंगे। ओके, तो मेरी मेरी ये है कि चाहत है कि आप लोग अच्छा स्कोर करें और आपके साथ में अपने जो रिलेटिव्स है, माँ बाप है, उनका भी नाम रोशन करें। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है पहला, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला है डार्विन ने, दूसरा है ओपेरिन ने, तीसरा है लेमार्क ने, चौथा है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। किसने? डार्विन ने ये पुस्तक आपकी लिखी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र जो है वो आपके पाए जाते हैं? पहला है 26, दूसरा है 14, तीसरा है 23, चौथा है 18। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23। ठीक है, टोटल होते 46 और जोड़ा पूछता है तो इसका हाफ कर दो, इसका 23 हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात, दूसरा अवशेषी अंग, तीसरा समृद्ध अंग, या इसमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समृद्ध अंग। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समृद्ध अंग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्तमान प्राणी में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? पहला है समजात अंग, दूसरा अवशेषी अंग, तीसरा समृद्ध अंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। चौथे का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अवशेषी अंग। क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो कि है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की? जीन। पहला है वाटसन ने, दूसरा है वेंडेन ने, तीसरा है मेंडल ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पांचवे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से किसी ने नहीं जीन की प्रस्तावना नहीं की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6वां। कौन सा वैज्ञानिक मंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? मेंडल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शर्मक, लेमार्क, डार्विन या लिनियस। तो छठवे का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा समर्क। क्या हो जाएगा? समर्क आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं किसके? डीएनए के, तो डीएनए तथा आरएनए दोनों के, या डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, या इनमें से कोई नहीं। सातवें का करेक्ट आंसर आपको जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। डीएनए के भी हो जाएगा, आरएनए का भी हो जाएगा और आपका प्रोटीन का भी आपका हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए है, दूसरा गुणसूत्र है, तीसरा आपका जीन है, चौथा आपका हरित लवक है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डीएनए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, दूसरा लेमार्क ने, तीसरा मेंडल ने, चौथा ग्रिफिथ ने। 9वें का जो करेक्ट आंसर आपका होगा जॉनसन ने। अभी क्वेश्चन आगे आया था किसने किया था किसने नहीं किया, सबके नाम उसमें थे, तो इसमें से कोई किसने नहीं था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दे दिया है जॉनसन ने। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉनसन जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। 10वें का करेक्ट आंसर आपका गंदा जल। ठीक है, बारिश आपकी होती है ना, बारिश होती है, ऐसे ऐसे बारिश होती है
तो जहाँ गड़ी नाले ऐसे होते हैं वो भर जाते हैं, और भर जाने के बाद में जो है ना लंबे समय तक वो पानी कहीं निष्कासित नहीं हो पाता है, बाहर नहीं जा पाता है, तो उसी के अंदर सब ना कीटाणु पनपने लग जाते हैं, मलेरिया के मच्छर। ठीक है, तो उसी से मतलब मच्छर पनपते हैं, मच्छर जो है गंदे पानी में ही पनपते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? पहला साफ, दूसरा गंदा, तीसरा मीठा, चौथा इनमें से सभी। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साफ जल में। डेंगू के जो मच्छर होते हैं ना बेटा, वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और डेंगू अभी बीच में कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अवशेषी अंक का उदाहरण है कर्णपलों की पेशी, पुच्छ के शिकाएं, चौथा निषेचक पटल या इनमें से सभी। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्णपल्ल की पेशियां भी हो जाएगा, पुच्छ के रुकाए भी हो जाएगी, निषेचक पटल भी हो जाएगा, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्तों के अग्रपाद, दूसरा हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा है आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, चौथा है उपरोक्त सभी। 13वें का करेक्ट है हमारा हाथ तथा कुत्तों के अग्रपाद जो है समजात अंगों के उदाहरण, मतलब सेम सेम, जैसे जिसका काम एक बराबर होता है ना, तो उसको समझाता, देखने में अलग हो लेकिन काम एक जैसा होता हो, उसको समझात अंग कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता? पहला चीन के विद्यार्थी, और दूसरा चिंपैंजी, तीसरा मकड़ी, चौथा है जीवाणु। 14 का करेक्ट आंसर होगा चिंपैंजी। ठीक है, पहले चिंपैंजी जैसा, चिंपैंजी क्या होता है? देखो बैठा हुआ रहता है, ठीक है, अपने दोनों हाथों से काम लेता है और दोनों पैरों से भी। ठीक है, बस इसके अंदर ये कमी होती है कि ये चल नहीं सकता है, मतलब एकदम खड़े खड़े एकदम स्ट्रेट होके, जैसे हम लोग जैसे स्ट्रेट चलते हैं ना वैसे स्ट्रेट नहीं चल सकता है, बाकी सब काम हम लोग तो ही करता है, और इसीलिए इसको ना बुद्धिजीवी प्राणी भी कहा जाता है। इसके बाद दिमाग होता है हम लोग की तरह ही। ओके, ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी कम, अधिक, एक समान या इनमें से कोई नहीं। 15 का करेक्ट आंसर होगा अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? चना, मटर, चना, सेम, इनमें से सभी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। ठीक है, इस चैप्टर का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका मटर। क्या हो जाएगा? मटर हो जाएगा। म से मेंडल, म से मटर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? नाभिक अम्लों को, सल्फ्यूरिक अम्लों को, HNO3 और HCl। ये तो कुछ दूसरे क्वेश्चन इससे आ गया है क्या? चलो जाने दो, कोई बात नहीं, चलो इसको भी सॉल्व में हम लोग कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? 1928 में ग्रिफिथ ने दिया था, 1909 में जोहानसन ने दिया था, 1902 में टी बोवेरी एवं WS सट्टन ने दिया था, 1944 में मैकार्टी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1902 में। ठीक है, 1902 में टी बोवेरी एंड WS सट्टन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19वां है। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं? पहला अर्धगुणसूत्र, दूसरा क्रोमोस्टेम, तीसरा गुणसूत्र बिंदु, चौथा इनमें से कोई नहीं। 19वां का करेक्ट आंसर होगा अर्धगुणसूत्र। क्या हो जाएगा? अर्धगुणसूत्र करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी क्वेश्चन नंबर वो आपका 20वां है। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है। समजात अंग, अवशेष अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट इसका आंसर क्या? समजात अंग हो जाएगा। देखो, अंग की उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समानता तो होती है, लेकिन कार्य के अनुसार उनके बारे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है,
समानता होती है लेकिन बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको समजात अंक कहा जाता है आपका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन की, संयोजन की, विस्थापन की, अपचयन की। 21वां का जो करेक्ट आंसर आपका वो हो जाएगा उपचयन की। ठीक है, भोजन जब का जो पचना है ना हम लोग की बॉडी में वो उपचयन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22वां आपका है वो है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पीय लक्षणों का अध्ययन किया है? पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 14। तो 22वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 5। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि है एकल संकर क्रोश के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधों का अनुपात था। ठीक है, एकल संकर, एकल संकर किसे कहते हैं? विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक जोड़ा, ठीक है, विपरीत जैसे लक्षण, एक नर है और ये समझो मादा है, एकल जब केवल एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकर कराया जाता है, तो विपरीत लक्षणों के संकर को एक संकर कहते हैं। जैसे लाल फूल वाले तथा सफेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण, लाल पुष्प वाले और सफेद वाले पुष्प वाले का एक संकरण कहलाता है। ओके, तो इसमें कितना होता है? 1:1, दूसरा है 3:1, चौथा है से तीसरा है 1:2:1, लास्ट वाला है 1:3। तो 23वां का जो करेक्ट आंसर आपका जगह 3:2। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ठीक है, जो कि है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का निफोटॉपिक अनुपात था। तो द्विसंकर को पहले जानते हैं, जब विपरीत लक्षणों नर तथा मादा के मध्य, नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षण, दो जोड़ा इसमें है। एक संकर में क्या था? एक संकर में एक था। ठीक है, और आपके द्विसंकर में क्या है? द्विसंकर में आपके दो है, दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कहता है, जिसे द्विसंकर का, जैसे पीले गोल बीज वाले और हरे झुरीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराना आपका। ओके, इसका ऑप्शन है 3:1, दूसरा है 9:3:3:3:1, तीसरा है 1:1, चौथा है 1:2:1। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9:3:3:1। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 25वां। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। पहला है XX, दूसरा है XY, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 25वां का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो 25वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा XX, ए वाला जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 26वां है, पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होते हैं XX, XY, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का करेक्ट आंसर होगा XY, पुरुषों में XY, ठीक है, और स्त्रियों में सिर्फ XX सेम होते हैं। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 27वां पे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने कराई? किनके द्वारा की गई? पहला है डार्विन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है जेम्स वाटसन और लास्ट है फ्रांसिस क्रिक। तो 27वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन द्वारा। प्रकृति का सिद्धांत जो है ना वो डार्विन द्वारा दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है आपका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा होमो सेपियंस। ये आपका हिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और ये आपका जीके जीएस के लिए भी, मतलब जीएस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक क्या में, तुम लोग मनुष्य हो ही, या चाहे सभी लोग हम लोग मनुष्य हैं। वैज्ञानिक है होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। 29वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ था? अफ्रीका में आपका हुआ था। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं ये।
ये तो साइंस सब्जेक्ट का लग रहा है कि लग रहा है जीके जीएस भी इसमें तैयार हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? समरूप, दूसरा है समजात, तीसरा है समृद्ध, चौथा है जीवाश्म। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे चला गया, मतलब फर्स्ट आया था अभी क्वेश्चन, हम लोग जब पढ़ा रहे इसी वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया समरूप, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? समरूप आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31वां। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत के जनक कौन है? लेमार्क है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, चार्ल्स मूर है, अल्फ्रेड मार्क है। 31वां का जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डार्विन। अभी आपका क्वेश्चन मैंने बताया डार्विन जो है प्रकृतिवाद वाले का है ना, प्रकृति वाले जो विकास वाला जो सिद्धांत है ना, जो उसने डार्विन जी ने दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 32वां जो है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? पहला डार्विन ने, दूसरा है रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है जेसी बोस ने, और चौथा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो 32वां का करेक्ट आंसर होगा मेंडल द्वारा। ठीक है, वंशागत नियम, अनुवांशिकता का नियम, जो अभी आप चैप्टर का नाम ही अनुवांशिकता, उसका नियम किसने किया था? मेंडल ने। ओके, कौन से पौधे पे दिया था? तो मटर के पौधे पे दिया था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 33वां है आपका, इनमें कौन सही है? ठीक है, डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिड एटोनिन, डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिड एसिड, तीसरा है डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिड एमनीमिया, चौथा है डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिड एक्टिविटी। 33वां का जो करेक्ट आंसर वो आपका आ जाएगा बी, डी ऑक्सीरिबोन्यूक्लिड एसिड जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जो कि वह कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? पहला है कर्णपाली, दूसरा है कर्णरक्षक, तीसरा है कर्णशोषक, चौथा है कर्णधार। तो 34वां का करेक्ट आंसर आपका जगह कर्णपाली। ओके, निचले हिस्से को, कान के है निचले हिस्से को कर्णपाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35वां आपका है, जो है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने दिया था? लामार्क ने, डार्विन ने, अरस्तु ने, वाइशमान ने। 35वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए, लामार्क जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर का 26 है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 8। 36वां का करेक्ट आंसर आप जाएगा 2। विभिन्नता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो कह रहा है कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? पहला जीन प्रारूप, दूसरा जीनोटाइप, तीसरा ए बी दोनों, या जेनेटिक्स कहते हैं। 37वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, जीन प्रारूप क्या होता है, जीनोटाइप भी कहा जाता है, मतलब ए और दो बी, सॉरी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38वां जो है आपका वो है कि जीन प्रारूप एवं वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण विशेष जो स्वरूप रूप में दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप फेनोटाइप, या जीनेटिक्स। 38वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लक्षण प्रारूप फेनोटाइप। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 वाला जो है वो कह रहा है आपका कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे। मतलब मेंडल जो महोदय वो थे वो क्या थे? तो वो पादरी थे। ठीक है, पादरी मतलब जैसे हम हिंदू धर्म के पुजारी होते हैं ना, वैसे क्रिश्चियन धर्म में पादरी होते हैं। ओके, इंग्लिश में प्रीस्ट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। मेंडल ने जनन पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से, टी से, एफ से, या एस से। तो 40वां का करेक्ट आंसर आपका जगह पी से। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर सूचित किया था? पी से सूचित किया था आपका। ज्यादा देर ना करते हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 41वां है। किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीव उस आबादी का क्या कहलाता है? जीव विकास, जीव कोष, भ्रूण विकास, या भ्रूण कोष। 41वां करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? जीन कोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम लोग चलते हैं। जातीय उद्भवन उस जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है, स्वपरागकण होता है, इनमें से सभी होते हैं। 42वां क्वेश्चन होगा लैंगिक जनन जो होता है, इसमें जातीय उद्भवन का जीव विकास होता है तो लैंगिक जनन कहलाता है, हमारा लैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 वाला चलते हैं।
डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किस जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है? पहला आणविक व्युत्क्रमण, दूसरा आणविक जातिवृत्त, तीसरा आणविक विलोपन, चौथा आणविक संकलन। 43 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा आणविक जातिवृत्त हो जाएगा। ज्यादा देर ना करते हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? पहला है मेंडल को, दूसरा है डार्विन को, तीसरा अरस्तु को, चौथा है हैंडेन को। ठीक है, मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हैंडेन को। 44 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा मेंडल को। ठीक है, मेंडल को। ये चर्चा का नाम है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता का जो नियम किसने दिया था? मेंडल जी ने दिया था। किस पे करा था? मटर पे किया था। ठीक है, ओके। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 45वां है। किसके मतानुसार जीवन प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? डार्विन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, हैंडलेन के द्वारा या अरस्तु के द्वारा? 45 का करेक्ट आंसर आपका जाएगा मेंडल के द्वारा। ठीक है, मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 46वां है। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के? 46वां करेक्ट आंसर आपको आ जाता है 2 प्रकार के। डीएनए में जो है 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक आपके होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, कैसे होते हैं? या तितली लिखा है, सॉरी तितली कर दीजिएगा आप लोग, तितली। समझात होते हैं, असमझात होते हैं, अवशेषी अंग होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। 47 का करेक्ट आंसर होगा असमझात अंग होते हैं। क्या होता है? असमझात अंग आपके हो जाते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 48 है आपका। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीनोटाइप, तीसरा आनुवंशिकी या विभिन्नता है? 48 का करेक्ट आंसर है जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। चलते हैं 49 वाला क्वेश्चन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, भ्रूण विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है? 49 का करेक्ट आंसर होगा आनुवंशिकी। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी जो होता है जिसमें आनुवंशिकता का और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। ओके, इस सीरीज का मतलब इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो आई थिंक आप लोग तो गैस कर ही सकते हो और गैस कर ही लिए होगे। चलिए तो जरा देर ना करता हूँ, हम लोग चलो पढ़ते हैं इसको। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी या बंदर? आप लोग सोच के बताइए। ओके, तो कमेंट कर दीजिएगा सोच के इस आंसर को। ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों ने गैस कर लिया क्या 50 का आंसर? अरे बहुत आसान है भाई, चिंपैंजी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आपका क्या हो जाएगा? चिंपैंजी हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।